हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी, समय और चाल के बारे में, यानी कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। यानी कि इसमें हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि रेलगाड़ी के क्वेश्चंस हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाल यानी कि स्पीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी पिंड यानी कुछ भी कोई चीज हो सकती है, जैसे कार हो गया या बाइक हो गया, किसी समय में यानी कि किसी इकाई समय में जितनी दूरी तय करता है उसे चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इंग्लिश में क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये चीज इंग्लिश में होता है, ये हिंदी में होता है। तो चाल कैसे निकालोगे? दूरी बटे समय से। ये क्या है? इससे आप तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला तो फॉर्मूला ये हो गया, अगर मान लेते हैं चाल दिया है आपको, दूरी दिया है, समय नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। सबसे पहले आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। हमको समय निकालना है, तो समय को यहां से हटाइए और यहां पर भेज दीजिए समय को। समय, ओके, तो ये समय यहां से हट जाएगा और ये चाल को यहां से हटाइए, इसके बटे में कर दीजिए, ये यहां से हट गया। तो समय बराबर क्या आ जाएगा? समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। ओके, अगर यहां पर आपको क्या निकालना हो? दूरी निकालना हो, तो दूरी निकालना है तो वही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, दूसरा कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है। बस एक फार्मूला याद रखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसे तीन फॉर्मूले निकल जाएंगे। समय निकल गया, अब आपको दूरी निकालना है। ये समय को यहां से हटाइए, इसके मल्टीप्लाई मिलाइए, समय ये यहां से हट गया। तो यानी कि दूरी बराबर समय गुणे चाल, ये फार्मूला बन गया। तो यहां पर हमने तीन फॉर्मूले पढ़े हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक कार है, जो कार है वो 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी यानी कि ये डिस्टेंस दे दिया है। 300 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो ये टाइम दे दिया यानी कि समय दे दिया है। तो चाल बताइए यानी कि स्पीड बताइए, ठीक है, यानी कि चाल क्या होगी, चाल क्या होने वाली है। तो सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितना दिया? 300 किलोमीटर। ओके, 300। टाइम कितना दिया? 5 घंटे। 5 का 5, 5 का 30 यानी 60। स्पीड क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो कार की स्पीड क्या होगी? वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इसको मॉडिफाई करके दूसरा कुछ बनाते हैं। मान लेते हैं स्पीड दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, और टाइम दे दिया है आपका 10 आवर। टाइम दे दिया आपका 10 आवर यानी कि 10 घंटे। ओके, तो यहां पर बताना है कि डिस्टेंस कितनी दूर तक जाएगी। यानी कि एक कार है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, वह 10 घंटे में कितने दूर जाएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि एक आपकी कार है, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, वह 10 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो डिस्टेंस निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो चाल यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आप समझ लीजिए चाल बराबर दूरी बटे समय, बात वही है, बटे समय। तो यहां पर क्या निकालना है? दूरी पहले वैल्यू पुट कीजिए। स्पीड कितनी है? 60। दूरी कितनी है? नहीं निकालना है, ये तो निकालना है, दूरी निकालना है। समय कितना दिया? 10। ये यहां से हटेगा, इसके गुणे में आ जाएगा। तो 60 का 10 से बढ़ा पड़ेंगे, 600 हो जाएगा। यानी दूरी कितनी हो जाएगी? 600 किलोमीटर। इसकी दूरी क्या होगी? 600 किलोमीटर। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दे दिया 600 किलोमीटर, ये आपको निकालना, ठीक। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक कार है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वह 600 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करेगी। तो यहां पर हम कन्वर्जन समझ लेते हैं। कन्वर्जन मतलब क्या है? अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो अगर उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, अगर मीटर प्रति सेकंड है तो 18/5, 1 मीटर प्रति सेकंड 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 मीटर प्रति सेकंड कहते हैं।
ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये चेंज करने के लिए कह देगा, यानी कि आपको दे देगा सेकंड में और कहेगा घंटे में निकालो, तो उसमें ये काम आने वाला है। तो इसको आपको याद कर लेना है, इसको आप फॉर्मूले में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है, यदि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यानी कि गति से चलती है, यानी कि स्पीड दिया है, यानी कि चाल दे दिया है। चाल क्या दे दिया है? चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल दे दिया है और कह रहा है और वह अपने गंतव्य स्थान पर 5 घंटे में पहुंचती है, यानी कि घंटा दिया है तो समय दिया है, तो समय कितना दिया है? समय दिया है 5 आवर, 5 घंटा। ये यूनिट सेम होनी चाहिए, ओके। घंटा तो घंटे में होना चाहिए, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। समय दिया है तो बस द्वारा तय की गई दूरी, यानी दूरी निकालना है, ओके। क्या निकालना है? दूरी। हमको फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय, राइट। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको दूरी निकालना है तो समय को यहां से हटाएंगे, आ जाएगा यहां पर समय, ओके। यानी कि दूरी बराबर क्या आएगा? समय गुणे चाल। क्या बनेगा फॉर्मूला? दूरी बराबर समय गुणे चाल, ओके। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। समय कितना दिया है? 5 घंटा और चाल कितना दी है? 50, 50 25 250 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 250 किलोमीटर। आप देखिए ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो सही है। अगर ये मीटर में, ये किलोमीटर में आ रहा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दूरी कितनी आ गई? 250 किलोमीटर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है ट्रेन वाला क्वेश्चन, यानी कि रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन ही है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन क्या है? 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। ध्यान देना, यहाँ पर दिया है मीटर में और यहाँ पर सेकंड में। समय सेकंड में है और दूरी मीटर में है, लेकिन पूछा है किलोमीटर और घंटा में, तो बदलना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले देखते क्या लिखा है। 175 मीटर लंबी क्या आपकी ट्रेन है, ये मान लेते ट्रेन है, ये क्या है? ट्रेन है। कितने मीटर लंबी है? 175 मीटर, ठीक है। इधर मान लेते हैं आपका प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? प्लेटफॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये कितना है? 35 मीटर। जब ट्रेन यहां प्लेटफॉर्म के पास पहुंचेगी तो उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? 35 मीटर नहीं, क्योंकि ये 35 मीटर तो इतना ही लगभग होगा इसका। जब 35 मीटर यहाँ पर आएगी तो इसकी ट्रेन कुछ हद तक पीछे जाएगी, यानी कि जब यहाँ पर पहुंचेगी ना तो यहाँ तक लगभग इसकी ट्रेन रहेगी। जो ये भाग, ये भी तो भाग जब वापस आएगा तब, यानी कि 35 मीटर तो आएगी ही आएगी, बाद में अपना वाला जो है 175 मीटर ट्रेन वो भी तो पार करेगी, तभी तो वो पार करेगी। वही तो हमारी क्या होगी? दूरी होगी। दूरी यहाँ पर क्या होगी? 35 मीटर नहीं होगी, 35 मीटर तो करेगी, साथ में 175 मीटर अपना जो ट्रेन की लंबाई है वो भी तो पार करेगी। तो कुल दूरी यानी कि क्या निकालना पड़ेगा? कुल दूरी क्या होगी? 35 मीटर तो प्लेटफॉर्म की है, ओके, प्लस 35 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस 175 मीटर ट्रेन, दोनों को मिलाकर पार करेगी वो, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ट्रेन की लंबाई, तो जो दूरी दी गई है, जो ट्रेन की दूरी है, दोनों को जोड़ के कुल दूरी निकाल लेना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5 5 0 हासिल लगा 1, तो 8 3 11 210। कितना हो जाएगा? 210 मीटर। यानी कि कुल दूरी जो होगी वो होगी 210 मीटर। अभी क्या दूरी पता चल गई, समय दिया है, समय क्या है? 12 सेकेंड। समय दिया है 12 सेकेंड, ठीक है। तो अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जब आंसर आएगा, जब आंसर आने वाला होगा तब चेंज करेंगे। अभी तो मीटर पर सेकंड में ही रहने दीजिए। चाल निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 210 मीटर। समय कितना है? 12, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो होता है स्पीड तो निकालनी है, लेकिन ये किस में है? ये है अभी मीटर और सेकंड में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में। हमको किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, कन्वर्जन भाई मैंने बताया है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्जन पढ़ाया था कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। अभी मीटर प्रति सेकंड है तो आपको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है, तो 18/5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो क्या करोगे, इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा किसका, 18/5। अगर वो किलोमीटर में है, उसको मीटर में चेंज कर रहे हो, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 5 से कम 5, ये 5 चौके 20 बचा 1 हो गया 21, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 यानी कि 42, ठीक है। उसके बाद 2 से इसमें काटो, 2 छक्के 12, 2 नवा 18। तो क्या बचा हमारा इधर 42। ओके, क्या बचा 42, और नीचे बचा 6 गुणे इधर क्या बचा 9, नीचे क्या बचा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। इसको हम काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब 3 एकम 3 और 3 तरक्की 9, तो यानी कि 21 है बचा, और क्या बचा है 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63। कितना हो जाएगा 63। तो जो चाल होगी वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है, यानी कि स्पीड क्या आएगी 63 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। आज का आपका होमवर्क है, यदि एक कार 12 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की चाल बताइए। तो इसको आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड को डिटेल से पढ़ा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।